आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर की पवित्र हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। मैं परमेश्वर की बेटी होने के नाते आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। हालेलुया। सो आइए हम एक वचन से आज सीखेंगे कि परमेश्वर ने हमें किस तरीके का एक अच्छा मैसेज दे रहा है इस वचन के द्वारा, कि परमेश्वर चाहता है कि हम एक अच्छे इंसान, अच्छे मार्गों पर चलना सीखें। हालेलुया। सो आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 15 अध्याय 2 और 3 वचन कहता है, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता है और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन कह रहा है कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में वही प्रवेश करेगा जो जो धर्म के काम करता है और जो दूसरों की बुराइयां, दूसरों की चुगली करना, निंदा करना, पड़ोसियों की निंदा करना, जो इन कामों से बैर रखता है, दूरी रखता है, नफरत करता है, ऐसे लोग जो पवित्रताई में चलते हैं और अधर्म के कामों को, अपराधों को, गुनाहों को दूर रखते हैं अपने जीवन से, अपने परिवारों से, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ कि आज उन हर एक यंगर जनरेशन से और हर एक जन से मैं कहना चाहती हूँ कि आप भी पाप के काम छोड़ें, गुनाहों से तौबा करें, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में ऐसे लोग प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का स्वर्ग और परमेश्वर खुद ब खुद न पवित्र है कि कहा जाता है कि वो जन्नत है और जन्नत उसी को नसीब होगी जो जन्नत के लायक होगा। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बड़े सरल शब्दों में हमें सिखा रहा है। भजन संहिता में 15 अध्याय में हम पढ़ेंगे कि जो धर्म के काम करता है, धर्म का मतलब, धर्म के कामों का मतलब ये है हम लोगों की हेल्प करें, लोगों के बुरे वक्त में साथ खड़े हों, उनकी हेल्प करें, और कभी हमें किसी के भी विरुद्ध नहीं जाना है, भले वो हमारा दुश्मन हो, शत्रु हो। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का प्रेम ऐसा अनमोल है, ऐसा अनोखा है कि वो कहता है कि तुम शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करो, दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करो, क्योंकि जब इंसान लाइफ में कुछ चीज़ें गलत कर जाता है तो वो नहीं समझ पाता, नहीं जान पाता कि वो क्या कर रहा है। लेकिन हमें ना परमेश्वर ने क्षमा करने का हृदय दिया है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि तुम अपने अपराधों को क्षमा करो, अपने अपराधियों को भी क्षमा करो। लेकिन आजकल की लाइफ में क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं हो पाता, लेकिन हमें पॉसिबल करना होगा, क्योंकि हम जैसे लोग जब अच्छी चीज़ें सीखेंगे, अच्छे मैसेज को सीखेंगे, परमेश्वर के वचनों को हम शेयर करेंगे कि सच में परमेश्वर का देखो कितना पवित्र वचन हमें सिखा रहा है कि हमें अधर्म के काम नहीं करने हैं, हमें धार्मिकता निभानी है, हमें परमेश्वर के वचनों पर चलना है, हमें लोगों की बुराई नहीं कर, अगर कोई सामने वाला करता है करने दीजिए, अगर कोई हमें गलत कहता है कहने दीजिए, उनको खुशी अगर इस बात में मिलती है तो क्या है, उनको खुश होने दीजिए। परमेश्वर तो आपका युद्ध लड़ेगा, परमेश्वर आपकी जंग लड़ेगा। यदि आपके लिए कोई हानि की योजना भी बना रहा है, तो भी परमेश्वर कहता है कि तू परेशान मत हो, क्योंकि कोई भी तेरे विरुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि तेरे फेवर में मैं हूँ। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें कितना अच्छा मैसेज दे रहा है, जो कि आजकल हम देखते हैं कि अगर कोई किसी से कुछ बात, कोई गाली गलौज कर दे, तो उल्टा हम सीधा हो जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, या तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, तुम दिखा देते हो कि हम यूपी के हैं या हम बिहार के हैं या हम उत्तराखंड के हैं, आप अपना जज्बा दिखाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें ऐसा नहीं सिखाया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें धर्म के काम करने हैं, हमें निंदा नहीं करनी, हमें बुराई नहीं करनी, हमें लोगों की चुगली नहीं करनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें परमेश्वर नोट करता है। मैं बताना चाहती हूँ कि सरल शब्दों में, जब एक मज़दूर दिन भर मज़दूरी करता है, शाम को जब अपने मालिक के पास वो पगार लेने के लिए जाता है, तो मालिक उससे पूछता, हिसाब लेता कि तुमने कितना काम किया, उस हिसाब से आपको पैसे देगा। तो मैं बताना चाहती हूँ कि दिन भर के कामों के लिए, दिन भर की बातों के लिए हमें भी परमेश्वर के सम्मुख शाम को जाना होता है, कि परमेश्वर हमसे दिन भर में यदि कोई भी गलती, गुनाह जाने अनजाने में हुआ हो तो प्रभु हमें क्षमा कर। मैं बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, क्योंकि हमारे किए अनुसार हमें प्रतिफल मिलेगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। वो दिन, वो समय आता है
जब हमें हर एक चीज़ को देखना पड़ता है। और मैं बताना चाहती हूँ कि अहंकार, ईर्ष्या, जलन, भेदभाव, नफ़रत, ये सब शैतान के काम हैं, ये आप ना करें। क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज़ से किसी के लिए भी गुस्सा आता है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि आप इन बातों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर, हमें उस शख्स से नफ़रत होती है, परमेश्वर हमें उन चीज़ों से नफ़रत होती है, मैं क्या करूँ? मैं अपने आप को रोक नहीं सकता या रोक नहीं सकती। तो आप प्रार्थना करें, क्योंकि उसने हमें सहायक के रूप में अपना पवित्र आत्मा दिया है, जो हमारे लिए सहायक के रूप में हमारे लिए सहायता करेगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का बड़ा अच्छा वचन है, आप इसको शेयर करें, आप सीखें इन वचनों से कि परमेश्वर हमें कितनी अच्छी बातें बताता है। यहाँ पर किसी भी धर्म या किसी भी जाति के बारे में नहीं सिखलाता, वो तो एक अच्छाई के बारे में सिखलाता। मैंने बाइबल को पूरी तरीके से पढ़ लिया है, मैं दूसरी बार फिर पढ़ रही हूँ। एक-एक वचन परमेश्वर का यही सिखाता है कि हमें पवित्रताई में चलना है, हमें धर्म के काम करने हैं, हमें धार्मिकता में रहना है, हमें पवित्रताई में रहना है। ना कि कभी भी परमेश्वर ने इस चीज़ के लिए इनकरेज किया, तुम उसको ऐसा कहो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, नहीं। परमेश्वर हमें अच्छी बातें सिखाता है, परमेश्वर हमें प्यार करना सिखाता है, शत्रुओं को माफ़ करना सिखाता है, और हमें प्यार करना और माफ़ करने वाला उसने हृदय दिया है। तो हम हर एक भाई-बहन से, हर एक छोटे-बड़े बुज़ुर्ग से प्यार करते हैं, उसका आदर करते हैं, और हम हर एक गलतियों को क्षमा भी करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसा सिखाया है। हालेलुया! सो मेरे प्रियो, आप लोगों ने इस वचन को सुना है। मेरा विश्वास है कि आपने बहुत ज़्यादा बरकतों को पा लिया है और सीख लिया है कि सच में परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, वो सब कुछ संभव करने वाला परमेश्वर है। आइए हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आगे बढ़ेंगे, और वचनों में हम सीख चुके हैं, अब हम प्रार्थनाओं में जाएँगे। सो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र, महान और सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते पिता। इस सुंदर से समय के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते पिता, तूने हमें सिखाया मेरे प्रभु कि हम धर्म के काम करें, हम निंदा करना, चोरी करना, इन बातों को त्याग दे मेरे परमेश्वर। क्योंकि प्रभु तू तू पापों से नफरत करता है, तूने हमें शांति का, प्रेम का और माफ़ करने का ही संदेश दिया है मेरे पिता, ताकि ये दुनिया में हम लोगों तक पहुंचा सके कि सच में तू ही प्यार का और शांति का संदेश देने वाला परमेश्वर है, और तू ही परमेश्वर है। हालेलुया! हम प्रार्थना करते प्रभु हर एक भाई बहन के लिए, हर एक जन के लिए प्रभु, जिनके जीवन में परमेश्वर ऐसी बातें हो रही हैं, जो परमेश्वर इन चीज़ों से ग्रस्त है मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं आप उनको फ्री करें, आप उनको संयम का आत्मा दें, उनके अंदर का डर और भय निकल जाए प्रभु जी, और उनको दीन करें, नम्र करें, उनके जीवन को बदल दें, उनकी हर एक मानसिकता को, हर एक सोच विचार को प्रभु बदल दें, उनका उठना बैठना चलना फिरना प्रभु तेरे महिमा के योग्य हो मेरे पिता। परमेश्वर तुझे भाई मेरे प्रभु, आप ऐसा इन भाई बहनों को बनाए मेरे प्रभु, क्योंकि तूने हमें इस वचन के द्वारा सिखाया है मेरे पिता कि हम धर्म के काम करें, हम सहायता मदद करें, और प्रभु अधर्म के काम ना करें। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं ऐसे हर एक जन को हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं, जो नफरत करते, इज्जत जलन घमंड करते, अहंकार करते प्रभु, ये सारे शैतान के काम हैं, हम इनको नष्ट करते यीशु मसीह के नाम में। पिता, आप इनको प्रभु बदलें, आप इनके जीवन को बदलें, आप इनके जीवन को परमेश्वर सरल करें, पवित्र करें मेरे पिता। हम प्रार्थना करते जितने लोगों ने इस प्रार्थना को सुना, इस वचन को सुना प्रभु, आप उनको बहुतायत की आशीष दें, आप उनके जीवन में कार्य करें, आप उनको 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत कर मेरे पिता। पवित्र आत्मा इनके जीवन में प्रभु, तू आगे आगे इनके मार्गों को तैयार कर, इनके जीवन में जो इनके लिए बेस्ट है प्रभु, तू बेस्ट से बेस्ट परमेश्वर चुन कर इनको उन चीज़ों से ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन और आमीन। सो परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा बहुत आशीष दे। मेरा विश्वास है जितने लोग इस प्रार्थना को देखेंगे, सुनेंगे, वो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे चैनल को, और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं,
रिया का विश्वास यीशु, आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि परमेश्वर का वचन आपको पहले मिले। हालेलुया। सो सबको परमेश्वर आशीष दे, आपके जीवन में कार्य करे, आपके बंद पड़े मार्गों को परमेश्वर खोलेगा। आप चिंता ना करें, आप परेशान ना हो, क्योंकि पवित्र आत्मा वो सर्वशक्तिमान स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। सो हम अब आगे के लिए परमेश्वर हमें हर एक चीज़ों को गाइड करता है, क्योंकि उसका वचन है कि वो आने वाले दिनों के बारे में हमें संकेत देता है। सो आप सब ब्लेस्ड हैं, मेरा विश्वास है। आप चिंता ना करें, परमेश्वर आप सभी को आशीषित करेगा। सो परमेश्वर के सामर्थ्य और पवित्र नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।